Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I'm also fine. So let's start today's class. That is one of the most comprehensive and most important and more scoring topic for the UGC NET Public Administration as well as UGC NET Political Science. तो देखिए ये क्या है जो देखिए कुछ ऐसे सिलेबस आपकी यूजीसी नेट में है कि जो कि जनरली अगर आप किसी बुक से एक या दो बुक से प्रेफर करेंगे तो नहीं हो पाएगा और जनरली बुक में दिया भी नहीं है। तो इस क्या है जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, आपके जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो क्या है किसी बुक वगैरह में जनरली नहीं दिया है। जैसे लक्ष्मीकांत बुक या तो अरोरा वगैरह का जो बुक फेमस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है तो उसमें कुछ सिलेबस नहीं कवर किए गए हैं। तो उस सिलेबस के लिए आपको स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम का कलेक्शन मैंने लाया है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कृपया बने रहिए और देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन स्कीम से, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड पक्का पूछता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ 30-40 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग लगे कि जो एग्जाम में आने के जिनके हाईली चांस है, तो ऐसे मैंने गवर्नमेंट स्कीम के थोड़ा सा कंपाइलेशन लाया हूँ शॉर्ट तरीके से। देखिए उसमें क्या है बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछता है। बेसिकली 3 चीज़ आपको याद रखना है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम अगर आप एज ए यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो आपको स्कीम का लॉन्च ईयर, किस ईयर में वो लॉन्च हुआ था, किस मिनिस्ट्री के थ्रू वो लॉन्च किया गया है, उसके बेसिक प्रोविजन क्या है। तो 3 चीज़ आपको मस्ट जानने हैं कि लॉन्चिंग ईयर किस ईयर में वो लॉन्च किया था, किस मिनिस्ट्री के अंडर वो लॉन्च किया गया है, उसके बेसिक्स प्रोविजन। मतलब बहुत डीप में नहीं जाना है, एकदम नॉर्मल सा आपको बेसिक प्रोविजन, लॉन्च ईयर और मिनिस्ट्री, 3 चीज आप हर एक जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उसको आपको पढ़ना है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आया हूँ कंप्रीहेंसिव गवर्नमेंट स्कीम्स स्टडी गाइड। स्कीम्स आर द इंस्ट्रूमेंट, गुड गवर्नेंस इज द गोल। टारगेट हमारा यूजीसी नेट जून 2026। देखिए अभी आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया, ज्यादा टाइम आप लोग के पास नहीं है कि आप लोग मतलब कि रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज को वेबसाइट खोले, मिनिस्ट्री की वेबसाइट उसके सारे इनिशिएटिव और जितने भी उन्हें प्रोजेक्ट जो भी प्लान उनका पढ़े, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए मैंने हर एक मिनिस्ट्री के थ्रू और गूगल डेटा से लेके एक शॉर्ट नोट्स टाइप का पीडीएफ बनाया जिसमें बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव टाइप का, बोले कि बहुत ही अट्रैक्टिव के साथ साथ इंफॉर्मेटिव टाइप का भी है। कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कराएगा। इससे क्या होगा, थोड़ा स्मार्ट स्टडीज हो जाएगा, कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिल जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही लेटेस्ट और अट्रैक्टिव इंफॉर्मेटिव नोट्स पाने के लिए। जो हम आज की क्लासेस है उसकी कोर स्ट्रेटेजी एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी लाइक दिस, लाइक फोकस पिलर्स, थ्रूली मेमोराइज मिनिस्ट्री नेम, लॉन्च ईयर, कोर प्रोविजन एंड स्ट्रेटेजिक कीवर्ड्स। दिस इज द trick to remember the all government schemes for the UGC NET public administration exam. Like we have to integrate the sustainable development goal with the exam, with the scheme, like map each scheme mentally with sustainable development goal like health, education, gender equity। मीन्स दैट अगर देखिए कोई भी स्कीम्स बनाया गया है तो उसको आपको लिंक करना पड़ेगा कि जो हमारा स्कीम का पर्सपेक्टिव क्या है, एसडीजी से कैसे लिंक है, मतलब कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कैसे लिंक है। बेसिकली इस हमारे जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जो स्कीम बनाए गए हैं, वो हमारा किस प्रकार से कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट में। लाइक हेल्थ इशू से रिलेशन हमारा प्रोजेक्ट है कि जेंडर इक्विटी से है, एजुकेशन से है। तो क्या है, कहीं ना कहीं एसटीजी से आपको लिंक करके पढ़ो। एंड गवर्नेंस लिंक, एक्सपेक्ट कंसेप्चुअल मैचिंग, ट्रू फॉल्स एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑन द कोर वर्सेस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी लाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि देखिए कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि ट्रू टाइप का पूछेगा, 3-4 स्टेटमेंट देगा, इसमें से बोलेगा कि करेक्ट ऑप्शन को बताइए, मतलब किससे रिलेटेड करेक्ट ऑप्शन बताइए। तो ये सब आपको अगर थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी स्कीम्स के बारे में, तभी आप क्या होगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। एंड यूजीसी नेट हाईली यील्ड रिवीजन टिप्स, सी क्वेश्चन फॉर्मेट, प्रैक्टिस स्ट्रक्चरल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन लॉन्च ईयर। अब देखिए क्या है, हमारा जो ट्रिक होने वाला है कि आपको हर एक एग्जाम, हर एक स्कीम का उसको लॉन्च ईयर पढ़ना है। लॉन्च ईयर क्योंकि बेसिकली क्या होता है, कभी कभी 4 ऐसे स्कीम दे देगा, बेसिकली उसको बोलेगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखिए। तो अगर आपको ईयर पता होगा तभी आप लोग कर पाएंगे। देन डायनेमिक लिंकेज, दैट इज कनेक्ट ट्रेडिशनल स्कीम्स विद न्यूली लॉन्च टेक कंपोनेंट लाइक आई गॉट, डिजिटल हेल्थ आईडी एंड मेमोरी की। यूज स्ट्रक्चरल ग्रुपिंग, एग्जाम्पल ड्रोन टेक, स्पैम के क्रॉस, नमो ड्रोन दीदी एंड स्वामित्व। तो देखिए क्या है, कुछ ऐसे जो न्यूली लॉन्च स्कीम है उसको थोड़ा सा
हाई यील्डेड चांस है, उनके आने के चांस ज़्यादा है। तो अब बिना देर किए एक एक अपना जो स्कीम है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना है किसी भी स्कीम में, और जो मुझे लगेगा कि हाँ इसके बारे में डीप में जाना है मैं उसको खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा। अदरवाइज आप लोग को जितना मैं यहाँ पे कंटेंट लाया हूँ इतने का शॉर्ट नोट आप लोग बना लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में मैं यहाँ पे लाया हूँ, बहुत ही, अगर आप देखोगे तो बहुत ही रोचक फॉर्मेट में है पीडीएफ। अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन कर दीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको ज्वाइन कीजिए। ये सेम पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग इजीली अपने नोट्स बुक में इसको सेव कर ले और रिवीजन करते रहें। तो देखिए जो पहला हमारा स्कीम है पीएम किसान स्कीम। पीएम किसान स्कीम, तो देखिए जो पीएम किसान स्कीम है, देखिए अगर आप थोड़ा सा गेस करेंगे तो किसान मतलब कि कहीं ना कहीं फार्मर से रिलेटेड है, तो फार्मर से रिलेटेड है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स। तो सबसे पहले जो पीएम किसान है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। इसका लॉन्चिंग ईयर है 2019, 2019 में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। एंड इसके जो की प्रोविजंस है इस स्कीम के अंदर, जो हमारे प्रोविजंस है इसमें देखिए बेसिकली क्या है, पीएम किसान स्कीम है। बेसिकली इसमें जो हमारे फार्मर हैं होते हैं उनको बेसिकली क्या दिया जाएगा, कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। पीएम किसान स्कीम इज बेसिकली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। देखिए क्या है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक फाइनेंशियल एड के तहत स्टार्ट किया गया एक स्कीम है। बेसिकली इसमें किसानों को क्या दिया जाएगा, पैसे दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं फंड, ऐसा बोल सकते हो, सहायता, वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके जो प्रोविजंस है वो है देखिए 6,000 पर ईयर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। अब देखिए 6,000 हमारे 6,000 क्या हो गए किसानों को दिया जाएगा। और ये 6,000 कैसे दिया जाएगा? पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000, मतलब कि हर एक 4 महीने में 2-2 हज़ार दिया जाएगा। तो 6,000 अगर आप जोड़ोगे तो साल भर का 6,000 रुपये हो जाएगा। एंड अब ये पैसे कैसे दिया जाएगा? ऐसे आके किसी किसान को कैश में या तो ऐसे नहीं दिया जाएगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी जिसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बेसिकली इसमें होता है कि जो आपके अकाउंट होगा लिंक आधार से लिंक होगा और आपके लिंक से खाते वाले में, मतलब आधार के थ्रू डायरेक्ट आपके खाता में पैसा भेजा जाएगा। मतलब कि जो लाभान्वित तो होगा इसका फार्मर, उसके खाते में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा, उसको बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट। इसमें मतलब कि जो मीडिएटर होते हैं उनको रिमूव कर दिया गया और डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी इसके लाभान्वित होंगे उनके अकाउंट में चला जाएगा। एंड टारगेटेड टुवर्ड द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब देखिए इसमें बेसिकली क्या है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, मतलब एक बहुत बड़े लेवल के जो फार्मर्स होते हैं उनको नहीं, इसमें क्या है, मार्जिनल फार्मर्स है उनके लिए है। उनको 6,000 का फाइनेंशियल एड दिया जाएगा वित्तीय, मतलब एक साल के लिए तीन बार में दिया जाएगा हर 4 महीने के अंतराल में। और जो पैसा भेजने का तरीका है, टेक्निक्स है, वो है डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो इतना ही आपको याद करना है पीएम किसान स्कीम के लिए। और आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट नोट्स भी आप बना सकते हैं, सेम लाइक वाइज जिस फॉर्मेट में मैं यहाँ पीडीएफ बनाया हूँ उसी फॉर्मेट में आप लोग अपना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत जिसको बोला था पीएमजे, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, पीएमजे, जिसको पीएमजे आयुष्मान भारत योजना भी बोला जाता है। तो बेसिकली इसको क्या, पीएमजे को बोला जाता है आयुष्मान भारत योजना भी कहा जाता है। यह भारत सरकार की एक प्रमुख स्वास्थ्य योजना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत पात्र परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। तो आप अगर देखिए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जन आरोग्य योजना कहीं ना कहीं देखिए हेल्थ से रिलेटेड है। तो हेल्थ से रिलेटेड है तो इसकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो आयुष्मान भारत देखिए बेसिकली क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत लॉन्च हुआ था। इसका जो लॉन्चिंग ईयर है 2018 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो की प्रोविजंस है इस स्कीम के, तो इसमें देखिए हेल्थ इंश्योरेंस कवर अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर्स। मीन्स दैट कि हर एक परिवार को 5 लाख का प्रति वर्ष, मतलब हर वर्ष क्या होगा, हेल्थ केयर मिलता है। हेल्थ केयर के मतलब पैसे दिया जाता है।
एंड कैशलेस एंड पेपरलेस ट्रीटमेंट एट इम्पेनल्ड हॉस्पिटल। अब क्या होगा, कैशलेस और पेपरलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा जो इम्पेनल्ड हॉस्पिटल होंगे। एंड कवर सेकेंडरी एंड टर्टरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन, टारगेट पुअर वल्नरेबल एंड रूरल फैमिलीज। नेक्स्ट देखिए, देखिए शॉर्ट में ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा इस पर डिटेल नहीं जाना है आपको। लॉन्चिंग ईयर, मिनिस्ट्री और थोड़ा सा की प्रोविजन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड देखिए, जल जीवन मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एमसीक्यू इसमें हाईली चांस है। जल जीवन मिशन, सी जल जीवन मिशन, यहाँ पे जल जीवन है तो यहाँ से ही आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर लॉन्च किया गया है। और इसका जो लॉन्चिंग ईयर है 2019 में लॉन्च किया गया था, मिशन जल शक्ति। अब मिशन जल शक्ति क्या है, थोड़ा सा इसका बेसिक बैकग्राउंड जानिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये हाई यील्डेड चांस है इस बार आने का, तो इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। जल जीवन मिशन इज अ मेजर फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉन्च्ड ऑन 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 में लॉन्च किया गया था। इट्स कोर ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। देखिए बेसिकली इसमें क्या है, क्लीन एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाए एवरी हाउस होल्ड को थ्रू द टैब के द्वारा, मतलब कि टोटी के द्वारा। तो इसके जो प्रोविजंस है वो देखिए क्या है, हर घर जल इनिशिएटिव टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो इसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है उसको बोला गया हर घर जल। इसका जो एक स्लोगन भी है इसमें जल जीवन मिशन में, हर घर जल इनिशिएटिव प्रोवाइड फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। और जिसका की प्रोविजन फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन टू ऑल, मतलब कि सारे जो हाउस होल्ड घरे हैं मतलब उनमें एक फंक्शनल टैप की कनेक्शन दी जाए, उसके थ्रू एडिक्वेट सेफ ड्रिंकिंग वाटर दिया जाए, हर घर जल इनिशिएटिव। इंश्योर सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर डिलीवरी, टारगेट फॉर एवरी रूरल हाउस होल्ड बाई डिफाइंड टाइमलाइंस। These are the some basic key provisions of the Jal Jeevan Mission scheme. So most important point to be remember, it is launched under the Ministry of Jal Shakti on 15 August 2019 and key initiative is Har Ghar Jal through functional household tap connection to all. सी हमारा जो चौथा फोर्थ स्कीम है वो है पीएम आवास योजना है। पीएम आवास योजना, तो बेसिकली पीएम आवास योजना इज अ फ्लैगशिप हाउसिंग स्कीम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल परमानेंट हाउसेज विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल एलिजिबल पुअर एंड होमलेस फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री। एंड इट कम्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड लॉन्च इन 2015 ईयर, मतलब कि जो इसका लॉन्चिंग ईयर है 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, देखिए आवास योजना है, आवास मतलब घर से संबंध होता है कि घर, आवास में बेसिकली घर दिया जाता है, मकान दिया जाता है, उसमें बेसिक एमिनिटीज होंगे, तो ये बेसिकली पुअर लोगों को दिया जाता है। तो देखिए अब जहाँ घर की बात आएगी तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। अब बेसिकली इसका लॉन्च ईयर 2015 है। तो इसके जो की प्रोविजंस है, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट विजन्स, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जो देखिए अब इसके बेसिकली दो पहलू है, एक तो ग्रामीण के लिए है और एक तो क्या है अर्बन के लिए, मतलब कि रूरल अर्बन दोनों के लिए। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण रूरल मैनेज्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अब देखिए जो हमारा जो ग्रामीण वाला है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो ग्रामीण के लिए बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मैनेज किया जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन है वो फोकस्ड ऑन अफोर्डेबल सिटी हाउसिंग, वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन के द्वारा क्या डील किया जाएगा। एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर सेफ एंड रेजिलेंट हाउसेस कंस्ट्रक्शन। अब देखिए इसमें कुछ और एक्स्ट्रा मैं बता देता हूँ प्रोविजन। देखो इसमें प्रोविजन क्या है, इसमें बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा 1.2 लाख का, 1.20 लाख मतलब, तो 1,20,000 का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाएगा विद द प्लेन एरिया। वो भी देखिए अब इसमें कंडीशन है, जो 1,20,000 है वो प्लेन एरिया के लिए है। एंड वहीं थोड़ा सा हिली स्टेट है, हिली स्टेट के जो अर्बन रूरल एरिया है उनके लिए 1,30,000 हिली एरिया के लिए। तो एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इसमें जो बेसिकली प्रोविजंस है 1,20,000 प्लेन एरिया में असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, 1,30,000 बेसिकली हिली एरिया में। सी अब हमारा फिफ्थ नंबर जो हमारा स्कीम है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा इसके तो सभी लोग जानते होंगे क्योंकि बहुत ही फेमस स्कीम है, इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। और बेसिकली अभी इसको चेंज भी कर दिया गया है, विथ न्यू प्रोविजन भी आ गया, उसको भी पढ़ेंगे सेपरेट स्कीम में।
तो बेसिकली एमजी नरेगा बेसिकली है क्या, पहले इसकी फुल फॉर्म याद कर लिए, क्योंकि कभी डायरेक्टली कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो देखिए, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, सी। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इट इज इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एमजी नरेगा। देखिए क्या है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या लॉन्च किया गया था। जो लॉन्चिंग ईयर है इसका 2005 में किया गया था। 2005 लिख लीजिए, यहाँ पे जो इनेक्टमेंट हुआ था 2005 में हुआ था। तो बेसिकली देखिए क्या है, इज एमजी नरेगा इज इनेक्टेड इन 2005, इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। इट्स फंडामेंटल गोल इज टू गारंटी द राइट टू वर्क फॉर रूरल हाउस होल्ड। देखिए बेसिकली क्या है, राइट टू वर्क, राइट टू वर्क के तहत बेसिकली बनाया गया था। इसमें क्या होगा कि एक रोजगार दिया जाएगा, रूरल जो हाउस होल्ड है उनको रोजगार की गारंटी दी जाएगी। और बेसिकली इसके तहत देखिए हमारे 100 डेज का गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो जो इसका प्रोविजन है देखिए, बेसिकली गारंटीड 100 डेज ऑफ बेज एम्प्लॉयमेंट पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में 100 दिन का जिम्मा लेगा गवर्नमेंट की, तो आपको 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। एंड डिमांड ड्राइवन स्कीम प्रोवाइडेड लीगल राइट टू वर्क एंड फोकसेस ऑन ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन इन रूरल एरियाज, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर एडल्ट मेंबर ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो देखिए बेसिकली जो इसके तहत जो प्रोग्राम रहेगा, तो उसमें जो मैंडेटरी एमिनिटीज है रूरल एरिया में डेवलपमेंट के लिए, उसके वो काम कराया जाएगा। देखिए उससे क्या होगा कि उस रूरल एरिया का डेवलपमेंट भी होगा, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं वो भी बन जाएंगे, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और अपने गांव में मिलेगा, पास में मिलेगा। तो बेसिकली ये जो ग्राम प्रधान है उनके थ्रू दिया जाता है। और इसमें देखिए बहुत, अगर डिटेल में जाएंगे तो इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। ये डायरेक्ट महात्मा गांधी धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा प्रोविजन इसके शेड्यूल जैसे जैसे चेंज हुआ गया, उससे इसके प्रोविजन बढ़ते गए हैं। बट अभी फिलहाल में ये चेंज होकर इसको कर दिया गया है बीबी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, ग्रामीण के लिए। देखिए विकसित भारत गारंटी, जी से गारंटी होगा, फिर आपका है रोजगार आजीविका मिशन, देन लास्ट वाला जो जी है वो ग्रामीण, ग्रामीण के लिए बेसिकली एक्ट हमारा है। इसके तहत हमारा जो 100 डेज वर्क है उसको बढ़ा के 125 डेज कर दिया गया है। तो देखिए जो फिर कुछ पोजियां हमारे चेंजेस आए, जो एमजी नरेगा को चेंज करके एक बिल लाया गया जिसको बोला जाता है बीबीजी ग्राम बिल, जो कि 2025 में लाया गया था। तो इसके कुछ प्रोविजन है। तो पहले तो देखिए बीबी का पूरा इसका फुल फॉर्म समझिए। सो है बी फॉर विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, जो कि 2025 में पास हुआ था, जो कि मिनिस्ट्री सब सेम होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट होगा। इसके अंतर्गत जो प्रोविजन हमारा आया, तो देखिए हमारा जो मनरेगा में क्या था, नरेगा में 100 डेज था, इसमें क्या है 125 डेज ऑफ एम्पावरमेंट है। और इसका जो फोकस रहेगा, फोकस ऑन लाइवलीहुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस रहेगा। और जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड गवर्नेंस होगा, इसके थ्रू क्या होगा, डिजिटल बायोमेट्रिक हो गया, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम हो गया। और इसमें क्या होगा, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो गया, मतलब कि जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है अपने लोकल लेवल पे अपने अकॉर्डिंग क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करेगा। तो इससे क्या हुआ, एम्पावरमेंट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हुआ। तो दीज आर द सर्टेन प्रोविजन ऑफ द बीबी ग्राम बिल ऑफ 2015 विच रिप्लेसेस द ओल्ड scheme of the MG Narega, which was launched under the Ministry of Rural Development in 2006. Key provision is guaranteed 100 days of base of employment per financial year, demand driven scheme providing legal right to work, focuses on durable asset creation in rural areas, mandatory registration for adult member of rural household. So in short यहाँ पे सब मैंने कवर कर दिया है, आप लोग थोड़ा शॉर्ट नोट्स कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए लास्ट टाइम में बीबी ग्राम इससे ये डायरेक्ट पूछा था आपका दिसंबर 25 में जो एग्जाम हुआ था, इसमें मैं अपीयर हुआ था, इसमें डायरेक्ट बीबी ग्राम से पूरा क्वेश्चन आ गया था। बेसिकली बीबी ग्राम स्कीम दे दिया था और उसके 4 ऑप्शन दे दिया था वो, और उसमें ऑप्शन टाइप का 1 2 3 सही है, ABCD जो आता है ना पैटर्न, उस टाइप का क्वेश्चन आया था एकदम डायरेक्टली। नेक्स्ट देखिए हमारा 5 इसका सप्लीमेंट्री, देखिए 5 नंबर था हमारा मनरेगा, इसका जो रिप्लेसमेंट न्यू वर्जन था उसको भी मैंने पढ़ा दिया। तो देख अब 6 नंबर देखिए, जो 6 नंबर हमारा गवर्नमेंट स्कीम है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो देखिए फसल से संबंधित है, तो क्या होगा, ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड
वेलफेयर के अंदर, जो कि लॉन्चिंग ईयर इसका है 2016, 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका जो की प्रोविजन है, तो देखिए, कंप्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिस्क मिटिगेशंस। अब देखिए, जो हमारे क्रॉप सीड की मतलब बोए जाएंगे, उसमें क्या होगा, उनके इंश्योरेंस किया जाएगा। उनका मतलब रिस्क होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि नहीं क्रॉप हुए, नहीं तो खराब हो गए, तो उसके लिए बेसिकली क्रॉप का इंश्योरेंस किया जाएगा। एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्रॉप लॉस ड्यू टू द नेचुरल क्लैमिटीज, पेट्स डिसेज। अब देखिए क्या होता है, कभी कभी नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्या होता है, आधी तूफान वगैरह हुआ, बारिश आ गया, फ्लड वगैरह आ गया, तो हमारे जो फसल होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो उसके लिए भी क्या है, इंश्योरेंस किया जाएगा। उसमें भी हमें क्या होगा, कंपेंसेशन मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं, कुछ उसमें बीमारियां लग जाती है, उसके थ्रू भी हमारे फसल नुकसान हो जाते हैं, तो भी हमें क्या मिलेगा, कंपेंसेशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें फसल का इंश्योरेंस कर दिया जाता है। एंड अफोर्डेबल प्रीमियम रेट्स फॉर फार्मर्स, दैट इज 2% खरीफ, 1.5% रबी एंड 5% कमर्शियल। अब देखिए, जो हमारे जो फसल के लिए बीज सीड दिए जाएंगे, उसमें भी देखिए प्रोविजन बता दिया कि जो खरीफ के आएंगे वो 2%, जो रबी के फसल होंगे 1.5%, और जो कमर्शियल पर्पज के होंगे वो 5% पे दिए जाएंगे। एंड स्पीड्स अप क्लेम सेटलमेंट वाया टेक टूल्स। अब देखिए, जो क्लेम्स वगैरह होते हैं, मान लीजिए ये चीज़ हमारी फसल नुकसान हो गया, तो उसका क्लेम हम करेंगे, तो उसको उसमें क्या हुआ, स्पीड अप लाया गया बेसिकली टेक्नोलॉजिकल टूल के द्वारा। तो ये हमारा क्या है, पीएम फसल बीमा योजना। तो इसमें जो आपको याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये तो आपको स्कीम के नाम से ही समझ में आ जाएगा। बेसिकली आपको फोकस करना है उसको लॉन्च ईयर, और और उसके आपको स्कीम के नाम से भी पता चल जाएगा कि किसमें क्या की प्रोविजन होने वाला है। पीएम फसल बीमा योजना, बीमा योजना मतलब कि फसल का बीमा कर दिया गया है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको ऐसे लग जाएगा। नेक्स्ट चलिए, 7 नंबर देखिए, 7 नंबर हमारा जो स्कीम है वो है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोगों जानते भी होंगे, क्योंकि बहुत ही फेमस हुआ था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। अब देखिए, जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन है वो ज्वाइंटली 2 मिनिस्ट्रीज के द्वारा ज्वाइंटली लॉन्च किया गया था। तो जो एक कंसर्न मिनिस्ट्री है, इसमें है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो देखिए, इसमें बेसिकली 2 मिनिस्ट्री मिलकर इस स्कीम को लॉन्च किए थे, इस प्रोजेक्ट को। और लॉन्चिंग ईयर इसका है 2014 में लॉन्च किया गया था। और इसका जो की प्रोविजन है वो है क्लीन इंडिया मिशन एमिंग फॉर एब्सोल्यूट क्लीनिनेस। इसका बेसिकली मिशन क्या था, जो हमारा इंडिया है उसको बेसिकली क्लीन बनाया जाए, एब्सोल्यूट क्लीन मतलब एब्सोल्यूट क्लीन किया जाए। एंड यूनिवर्सल टॉयलेट कंस्ट्रक्शन टू एलिमिनेट ओपन डिफेकेशन। तो देखिए, अब क्या होगा, इसके अब हमें देखिए इंडिया को अपने क्लीन रखना है, तो टॉयलेट वगैरह गंदगी नहीं फैलाना है। और जो टॉयलेट वगैरह है बेसिकली उसका भी प्रोविजन किया जाए, तो अब उसमें पानी के लिए हमें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को भी इन्वॉल्व किया गया है, इसीलिए क्या है, इसमें ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है ये स्कीम। एंड सॉलिड लिक्विड बेस्ट मैनेजमेंट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ड्राइवन वाया बिहेवियरल चेंज एंड मैसिव पब्लिक अवेयरनेस। अब देखिए, इस मिशन के थ्रू बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस भी किया जाता है। देखिए, क्योंकि हम कितना भी साफ सफाई कर दें, अगर लोगों के दिमाग में गंदगी है, तो कहीं ना कहीं वो गंदगी फैलाएंगे। अपने बिहेवियर को अगर नहीं चेंज करेंगे, तो आप कितना भी कोई भी प्रोजेक्ट ला दो, साफ नहीं होने वाला है, सुधरने वाला चीज नहीं है। अगर आप लोग के माइंड सेट में आ जाएगा, हाँ नहीं, हमें गंदगी नहीं फैलाना है, हमें साफ सुथरा करके अपना इन्वायरमेंट रखना है, अपना कंट्री रखना है, तब जाके कहीं ना कहीं हमारा वो प्रोजेक्ट रियल में सक्सेस होगा। अदरवाइज मान लीजिए स्वच्छ भारत बना है, उसके थ्रू हमने टॉयलेट बनवा दिए और कुछ वर्कर लगा के साफ सफाई करवा दिए, बट जो उसके यूजर है, जो उसके ग्राउंड लेवल पे यूजर हैं, जो इसके बोलते हैं ना एकदम जस्ट एडजेसेंट जो यूजर है, मतलब कि उस लेवल पे जो उस फील्ड पे रहेंगे, वो लोग अगर मान लीजिए कुछ खा पी रहे हैं, उसका रैपर वगैरह वहीं फेंक दे रहे हैं, बॉटल से पानी पी रहे हैं, उसके रैपर वहीं पे सब फेंक दे रहे हैं, तो क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं फिर हमारा क्या होगा, वो जो मिशन होगा वो फेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, देखिए कहीं कहीं आप देखेंगे हर जगह पब्लिक प्लेसेस में आपको ब्लू कलर ग्रीन कलर के क्या होंगे, डस्टबिन प्रोवाइडेड किए गए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में आपको बहुत बार पूछा जाता है कि जो ब्लू कलर का किस लिए रखा जाता है और ग्रीन कलर का, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग करके बताइए। तो बेसिकली जो स्वच्छ भारत मिशन है वो आप देख लिए। नेक्स्ट हमारा 8 है, 8 नंबर है पोषण अभियान। पोषण अभियान कहीं ना कहीं आप देखिए, पोषण से हमारा क्या है, न्यूट्रिशन से संबंधित है। तो जो हमारी लॉन्च की गई वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा किया गया है, जो कि लॉन्चिंग ईयर है आपका 2018।
एंड प्रोविजंस ऑफ पोषण अभियान योजना, जो पोषण अभियान स्कीम का जो एम है वो देखिए, एम टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन, कुपोषण, स्टंटिंग एंड एनीमियाज नेशन वाइड। तो क्या है देखिए, माल न्यूट्रिशन, स्टंटिंग एंड एनीमिया को नेशन वाइड क्या करना है, रिड्यूस करना है। किसके थ्रू, देखिए पोषण दिया जाएगा, मतलब कि न्यूट्रिशन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो आपको माल न्यूट्रिशन, अनीमिया, नेशन वाइड, ये सब चीज़ें आपको आइडिया लग जाएगा। बेसिकली अगर थोड़ा सा सोचेंगे आप, स्कीम को ही अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पोषण अभियान मतलब कि न्यूट्रिशन दिया जाएगा इस अभियान के थ्रू, तो इसमें कहीं ना कहीं कुपोषण से संबंधित है। तो इसका जो हमारा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है 2018, ये चीज़ आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट देखिए प्रोविजन है हमारा, फोकस ऑन चिल्ड्रेन, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। देखिए प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या है, न्यूट्रिशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जो उससे बच्चा जन्म लेने वाला है वो कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकारी होगा। और लैक्टेटिंग मदर का मतलब होता है कि ए मदर हु इज प्रोड्यूसिंग ब्रेस्ट मिल्क टू नोरिश हर इन्फेंट, मतलब बच्चों को पिलाने के लिए जो मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क होता है, उसके लिए अगर भी बहुत जरूरी है हमारा पोषण, क्योंकि अच्छा खान पान रहेगा, अच्छा पोषण मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, परफेक्ट डाइट मिलेगा, तभी तो क्या होगा, मिल्क बनेगा, तभी तो बच्चा पिएगा और स्वस्थ रहेगा। तो बेसिकली पोषण अभियान का आप अगर मोटो समझेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या प्रोविजन होने वाला है इसके अंतर्गत। अगर मान लीजिए आपको नहीं भी याद रहेगा तो ऑप्शन देख के आपको आइडिया लग जाना चाहिए। बहुत ही रेयर चांस है कि आपको गलत हो, बस हाँ ईयर वगैरह आपको याद करना है, क्योंकि ईयर वगैरह देखिए ये तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई आप ट्रिक नहीं लगा सकते। नेक्स्ट प्रोविजन इसका देखिए क्या है, मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन स्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस मिशन स्ट्रक्चर है। देखिए अब देखिए मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस मिशन स्ट्रक्चर मतलब देखिए अब इस चीज़ को स्कीम, इस प्रोजेक्ट को फुलफिलमेंट करने के लिए इसमें क्या हो गया, बहुत अलग अलग मिनिस्ट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अब देखिए क्योंकि हमें एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, इस सब से लड़ना है, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का हमें क्या पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ऐसे ही इसको बोला गया है, इसलिए क्या है, मल्टी मिनिस्ट्रियल कन्वर्जेंस है। एंड ड्राइविंग टू डिलीवरी ऑप्टिमाइज मिजरेबल न्यूट्रिशन आउटकम्स। नेक्स्ट हमारा देखिए नेक्स्ट स्कीम है 9 नंबर, पीएम विश्वकर्मा। देखिए लेटेस्ट है, लेटेस्ट स्कीम है, इसको याद कर लीजिए, आने का ज़्यादा हाई चांसेस है, क्योंकि जो हमारे न्यू स्कीम्स है वो मैक्सिमम हाईली प्रोबेबल चांस होता है कि वो पूछे जाए। पीएम विश्वकर्मा, तो देखिए अगर आपको मान लीजिए आप अभी प्रोविजन इसके बारे में नहीं पढ़ा है, आपको पता ही नहीं है, बट आपको पूछा गया पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है, आपको लॉन्चिंग ईयर मान लो नहीं पता कर पाएंगे, बट इसका प्रोविजन आपको यहीं से आइडिया लगेगा। विश्वकर्मा, विश्वकर्मा जी क्या है, बेसिकली क्राफ्टशील है, मतलब कि जो स्किल होती है, क्राफ्टिंग स्किल है, उससे रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो देखिए ये बेसिकली आप क्राफ्टिंग स्किल से है, तो इसके जो मिनिस्ट्री होने वाला क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के द्वारा ये क्या है, लॉन्च किया गया था, और लॉन्चिंग ईयर है 2023, 2023 में। देखिए बहुत ही न्यू एज स्कीम है, 2023 में एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के द्वारा लॉन्च किया गया था। और जो इसका की प्रोविजन है, इन टू इन सपोर्ट फॉर ट्रेडिशनल आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन। देखिए ट्रेडिशनल आर्टिसियन एंड क्राफ्ट्समैन में जैसे जैसे आपके आ जाएंगे जो बढ़ई वगैरह आते हैं ना, बढ़ईज वगैरह, आर्टिसियन, म्यूजिशियन, ये सब जो ट्रेडिशनल टाइप के हैं, उनके लिए बेसिकली ये हमारा स्कीम लॉन्च किया गया था। तो जो इसका प्रोविजन है, देखिए इसमें क्या है कि अब स्किल अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। एंड टूल किट इंसेंटिव अप टू 15,000 फॉर द मॉडर्न गियर। अब देखिए जो ये स्किल डेवलप करने के लिए जो क्राफ्ट्समैन होंगे उसको बेसिकली उनके टूल के लिए इंसेंटिव भी दिया जाएगा 15,000 का। एंड कोलेटरल फ्री क्रेडिट सपोर्ट एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन इंसेंटिव भी दिया जाएगा। तो देखिए इसके की प्रोविजंस बेसिकली है कि जो हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन हैं उनके स्किल और सर्टिफिकेशन के लिए प्रोग्राम चलाए जाएंगे, उनके टूल के लिए जो उनके मतलब कि यंत्र होने वाले हैं उन क्राफ्ट्समैन के लिए, उनके यंत्र के लिए, टूल के लिए 15,000 का इंसेंटिव भी दिया जाएगा और क्रेडिट सपोर्ट भी दिया जाएगा। तो बेसिकली पीएम विश्वकर्मा योजना से रिलेटेड शॉर्ट में इतना ही है। नेक्स्ट 10 नंबर स्कीम देखिए, 10 नंबर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2024 में। अभी देखिए न्यू एज, इसको बोला जाता है न्यू एज स्कीम्स। देखिए 2023 में पीएम विश्वकर्मा और पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना 2024 में, और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा लॉन्च किया गया है।
और इसके अंतर्गत जो हमारे प्रोविजंस है वो इस प्रकार है। देखिए, आप लोग कभी देखा होगा कि छत पे आजकल सोलर पैनल लोग बहुत ज़्यादा लगवा रहे हैं। तो बेसिकली इसमें गवर्नमेंट क्या देती है, सब्सिडीज़ देती है कि आप अपना सोलर पैनल लगवाइए, तो एक बार आप पैसे पूरा दे दीजिए, फिर उसका कागजी का डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसमें आपको सब्सिडी के तौर पे कुछ पैसे रिटर्न किए जाते हैं। तो बेसिकली वही है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना वही है, जो कि 2024 में लॉन्च किया गया था। देखिए इसके प्रोविजंस क्या है। प्रमोट्स रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉलेशन अक्रॉस इंडिया। रूफटॉप सोलर पैनल, छत के ऊपर जो आप देखते हैं सोलर पैनल का जो चार्जिंग पैनल रहता है वही है। एंड सब्सटेंशियल फाइनेंशियल सब्सिडी प्रोवाइडेड ऑन सोलर सेटअप्स। अब जो आप लगवाओगे सोलर सेटअप, उस पर आपको फाइनेंशियल सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड प्रोवाइड्स अप टू 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मंथली। अब इससे क्या होगा, आपको 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। एन एम टू लोअर पावर बिल्स एंड फोस्टर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। आप देखिए बेसिकली ग्रीन एनर्जी को भी बढ़ावा देता है और आपका जो बिल है बिजली बिल को भी कम करेगा। इसका जो मोटो है इस स्कीम का। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर स्कीम आपका पीएम जनमन। पीएम जनमन, तो देखिए यहाँ पे पीएम जनमन लिखा है, तो पहले आप इससे आइडिया नहीं लगेगा कि ये बेसिकली किससे रिलेटेड है। तो इसका फुल फॉर्म देखिए पहले क्या होता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री पीएम से हो गया, प्रधानमंत्री इतना तो आइडिया लग जाएगा। अब जन मन, जन से देखिए क्या है आपका, जनजाति, जनजाति, आदिवासी, न्याय, न्याय महाअभियान। ये तो रहा इसका फुल फॉर्म। आपका जो पीएम जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो जो देखिए अब जनजाति से कहीं ना कहीं जनजाति आदिवासी से रिलेटेड है, तो क्या होगा, इसका जो कंसर्न मिनिस्ट्री होगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स अफेयर होगा। और जो ये देखिए न्यू एज स्कीम है, न्यू एज स्कीम है बेसिकली लॉन्च ईयर है 2023 में। तो देखिए आपको क्या है, कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। जो न्यू न्यू एज स्कीम्स हैं, ओल्ड एज स्कीम्स है, सबको अलग अलग करके रखना ताकि आइडिया लगे बेसिकली। और जो हाईली चांस है देखिए सब, जैसे पीएम जनमन है, और यहाँ पे आपका था पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम सूर्य घर मुक्ति बिजली योजना, ये सब हाई इल्डेड चांस है, मतलब कि आने के चांस है इनके। तो अभी हम बात करेंगे 11 नंबर स्कीम का, जो है पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। बेसिकली लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन 2023 एंड की प्रोविजन ऑफ दिस स्कीम इज लाइक दैट। सी टारगेट पीवीटीजी मतलब कि पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप को टारगेट किया जाएगा। बेसिकली इस स्कीम के थ्रू जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल्स ग्रुप है उनको टारगेट किया जाएगा। उसमें अब क्या प्रोविजन है वो देखिए। सेक्टर कवर्ड हाउसिंग, रोड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर देखा जाएगा। अब जो सेक्टर इस स्कीम के थ्रू जो हमारे सेक्टर्स बेसिकली जो एरिया कवर किए जाएंगे, मतलब कि किस किस एरिया में इसकी डेवलपमेंट किया जाएगा, तो होगा हमारा हाउसिंग मतलब घर बनाया जाएगा, रोड दिया जाएगा, एजुकेशन पे एंड हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर ये इतना आप 4 बता दिए तो आप सारे कर ले जाएंगे इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू जाएगा। एंड एम टू अचीव सेचुरेशन ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज। और एंड जो देखिए एक बेसिक एम्यूनिटीज होती है, जैसे कि मैं एक रहने के लिए घर हो जाए, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर हो जाए, और पढ़ने के लिए एक स्कूल हो जाए, और हेल्थ के लिए हमें एक हॉस्पिटल हो जाए। तो एक सेचुरेशन स्टेज में जो हमें एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिलमेंट करना इसका क्या है, रिक्वायरमेंट है। एंड हॉलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज। और हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उनकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर हमारा स्कीम है पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि, तो देखिए जो पीएम स्वनिधि, इसको पहले फुल फॉर्म देखिए। तो पीएम मतलब हो गया प्रधानमंत्री स्व, मतलब कि यस में देखिए स्व में यस आपका है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, निधि से निधि ही है। तो आपका जो हमारा पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म बेसिकली हुआ प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर
निधि। तो बेसिकली ये है माइक्रो स्मॉल क्रेडिट प्रोजेक्ट है विच इज लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन 2020 एंड की प्रोविजंस ऑफ दिस स्कीम इज स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी सपोर्टेड फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। देखिए जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है बेसिकली उनको एक क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा जिसको माइक्रो क्रेडिट बोला जाता है। क्रेडिट, अब बेसिकली माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी से आप क्या समझते हैं, इसमें बेसिकली लोन प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब क्रेडिट बेस के ऊपर लोन प्रोवाइड किया जाएगा। किनको बेसिकली देखिए स्ट्रीट वेंडर है, मतलब जो छोटे लेवल के जो फुटपाथ पे नहीं होते, बोलते हैं आपने रेडी लगाते हैं उस टाइप के। इन वर्किंग कैपिटल लोन इनिशियल ट्रेंच अप टू 10,000 and incentives regular repayment with interest subsidy and promote digital incentive and financial capacity building. These are the basic provisions of PM Swanidhi Yojana. So basically point to be remember, this is the launch by the Ministry of Housing and Urban Affairs in 2020, in which micro credit facility support for street vendor and working capital loan up to the 10,000 in initial tranche में। तो ये बेसिक पॉइंट आपको जो याद रखने लायक है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट देखिए जो 13 नंबर हमारा स्कीम है वो है डिजिटल इंडिया। इसको तो सब आप लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस हुआ था ये हमारा स्कीम। तो डिजिटल इंडिया जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इसका लॉन्चिंग ईयर है 2015। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है डिजिटल इंडिया का। एंड जो इसके की प्रोविजंस है वो देखिए, बिल्डिंग सिक्योर एंड स्टेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए हमें हमारे जो मतलब कंट्री में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बनाना है और वो भी सिक्योर एंड स्टेबल बनाना है। एंड डिलीवरिंग रोबस्ट डिजिटल गवर्नेंस एंड सर्विसेज। अब देखिए जो हमारे डिजिटल गवर्नेंस और सर्विसेज पे बहुत फोकस दिया गया। अब डिजिटल गवर्नेंस क्या है, जैसे आप लोग सर्टिफिकेट वगैरह ऑनलाइन बन जाते हैं, पेमेंट वगैरह ऑनलाइन हो जाते हैं, और ग्रीवेंसेस वगैरह ऑनलाइन हो जाते हैं, ऑनलाइन ई कोर्ट वगैरह हो जाता है, और चार्टर, सिटीजन चार्टर, सब कुछ है। मतलब कि डिजिटल गवर्नेंस की सुविधाएं जो है उसको प्रोवाइड करना, डिलीवर करना। एंड फोस्टरिंग यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी एंड इंक्लूसिविटी, इंश्योरिंग सीमलेस ऑन डिमांड ऑनलाइन सर्विसेज टू सिटीजन्स। दीज आर द बेसिक प्रोविजन ऑफ द डिजिटल इंडिया। बेसिक मोटो ऑफ डिजिटल इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग द कंट्री इन डिजिटल गवर्नेंस। नेक्स्ट हमारा 14 नंबर है स्मार्ट सिटीज मिशन। देखिए स्मार्ट सिटीज मिशन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था और 2015 में। इसके जो की प्रोविजन है, फोस्टर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट अक्रॉस 100 सिटीज। फर्स्ट फेज में हमें जो इंडिया में अक्रॉस 100 सिटी में सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट करना है। आईसीटी बेस्ड स्मार्ट सॉल्यूशन इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। फोकस ऑन स्मार्ट मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी एंड स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए। एम टू प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14 एंड नाउ 15। हमारा 15 देखिए स्कीम क्या है, मिशन लाइफ। मिशन लाइफ जो कि लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिशन लाइफ देखिए लाइफ से रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा बेसिकली न्यू एज प्रोग्राम है। तो हमारा लॉन्चिंग ईयर क्या है, 2022 में लॉन्च किया गया था। इसका जो की प्रोविजन है, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ग्लोबल मास मूवमेंट। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज में ध्यान देना है, बेसिकली ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। COP26 जो सबमिट हुआ था ग्लासगो में, उसके उसी समय लॉन्च किया गया था। जो इसका बेसिक मोटो था कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी लाइफ स्टाइल के लिए, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इज एन इंडिया लीड ग्लोबल मास मूवमेंट इंट्रोड्यूस बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द COP26 समिट इन ग्लासगो। द प्रोग्राम इनकरेजेस अ शिफ्ट फ्रॉम अ यूज एंड डिस्पोज कंज्यूमर इकोनॉमी टू सस्टेनेबल सर्कुलर इकोनॉमी फोकस्ड ऑन mindful utilization instead of mindless consumption. The movement aims to mobilize citizens into a global network for environmentally conscious individual turn pro planet people. अब बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जो हमें ध्यान दिया गया है उसको 3P बोलते हैं, 3P या P3। मतलब इसमें क्या है, प्रो प्लेनेट पीपुल, प्रो प्लेनेट पीपुल। बेसिकली इसमें बताया गया कि हमें जो एक माइंडफुल कंजम्पशन यूज करना है, मतलब कि जो हम कंजम्पशन करें वो माइंडफुल होना चाहिए, ना कि माइंडलेस होना चाहिए। और हमें अपने प्लेनेट को बचाना है, मतलब सेव करना है, मिशन लाइफ।
ये बेसिकली इन्वायरमेंट से है। तो देखिए, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट ग्लोबल मास मूवमेंट एंड प्रमोट सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल चॉइस टू कम्बैट क्लाइमेट चेंजेस, encourages individual and collective actions for ecological balance and replaces mindless consumption with mindful utilization। नेक्स्ट देखिए, हमारा जो नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी स्कीम है बेसिकली। देखिए, बेसिकली जो हमारा नमो ड्रोन दीदी है लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। launch year 2023, approval for implementation from 2024 2025 to 2025 to 2026, and core objective to implement self-help group under the Lakpati Didi initiative by providing drone to women for agriculture provisions। तो बेसिकली देखिए, इसका जो इसमें बेसिकली और भी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये जो लॉन्च ईयर है इसका 2023 में है। इसमें बेसिकली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं उसमें वीमेन को क्या है, ड्रोन दिया जाएगा और वो अपनी जो एग्रीकल्चर है वो ड्रोन के सहायता से करे, बेसिकली इंपावरमेंट किया जा रहा है। तो इसका जो प्रोविजंस है वो इस प्रकार है। देखिए, रूरल वीमेन इंपावरमेंट वाया एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपोजर। अब देखिए, जो रूरल हमारी वीमेन है, जो रूरल के वीमेन है उनको इंपावर किया जाएगा बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपोजर देके एग्रीकल्चर में। एंड ट्रेनिंग रूरल वीमेन टू ऑपरेटेड ड्रोन्स इफेक्टिवली। और उनको क्या दिया, ट्रेनिंग दिया जाएगा कि जो ड्रोन उनको जो दिया जाएगा अपने एग्रीकल्चर के लिए इफेक्टिव, मतलब सीड वगैरह छिड़काव वगैरह करने के लिए बहुत से पर्पज है। तो उनमें उनको बेसिकली उसको इफेक्टिव रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। एंड ड्रोन डेवलप्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पज लाइक लिक्विड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब छिड़काव करने के लिए तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ड्रोन दिया जा रहा है, उनको एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर एक पेस्टिसाइड वगैरह को कैसे छिड़काव करना है, लिक्विड पेस्टिसाइड कैसे छिड़काव करना है, सब कुछ बताया जाएगा। एंड इनहेंसेस एग्रीकल्चर इफेक्टिव एफिशिएंसी वाइल सपोर्टिंग लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, पीएम गति शक्ति योजना। पीएम गति शक्ति योजना which is launched by the Ministry of Commerce and Industry and in 2021 में। देखिए, जो पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में। इसका की प्रोविजन है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अमॉन्ग कोर मिनिस्ट्रीज, ऑप्टिमाइज लॉजिस्टिक इफिशियंसी एंड रिड्यूज ट्रांसपोर्ट बोटलनेक, एंड टेक ड्राइवन वाया GIS, मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस्ड मैपिंग टूल ट्रैकिंग। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो देखिए, बेसिकली क्या है, इसमें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है। इसमें मतलब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को क्या है, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे लाया जाएगा, ताकि जो भी प्रोजेक्ट है उनमें क्या हो, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन में क्या हो, हमारा थोड़ा बूस्टअप हो, तेजी पकड़े। डिजिटल इंटीग्रेशन हो, जैसे इंटीग्रेशन ओवर 1600 plus GIS data layers from 44 central ministries and 36 state unitary into a single spatial planning portals। तो बेसिकली क्या है, इसमें जो हमारे सारे स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, और जो उनके ग्लोबल GIS होता है ना, GIS डेटा मतलब ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसके थ्रू क्या हो, हमें मतलब कि जो हमारा एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट किया जा रहा है उसको भी ट्रैक किया जाएगा, और वहाँ पे हमारा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा टाइमली, उसको भी कॉस्ट रिड्यूस किया जाएगा। तो इसके बहुत सारे पर्पज है, इसको डीप में हम नहीं जाएंगे, बट हमें बेसिकली ध्यान देना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया 2021 में। बेसिकली क्या है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, जिसमें क्या होगा, लोगों को GIS डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा, और जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान हो रहा है उनको ट्रैक किया जाएगा टेक्नोलॉजी बेस्ड पे। नेक्स्ट 18 नंबर देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप। देखिए, आप पेपर फर्स्ट में भी इसका पढ़ेंगे नेप को, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 का है। अब एजुकेशन पॉलिसी है तो इसको लॉन्च कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि नेप 2020 है, तो लॉन्चिंग है इसका 2020 है। इसका की प्रोविजन देखिए, हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन फ्रेमवर्क ओवरऑल। देखिए, जो भी हमारे सिलेबस वगैरह हुए हैं उनमें थोड़ा सा हॉलिस्टिक मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल ओवरऑल मतलब चेंजेस हुए हैं। एंड स्ट्रांग फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, एंड प्रमोट एक्सपेरिमेंटल्स फ्लेक्सिबल एंड इंटरेक्टिव लर्निंग, एम टू पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर।
और देखिए जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 बेसिकली 34 ईयर बाद क्या हुआ, चेंज हुआ, जो कि हमारा ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 था उसको रिप्लेस किया है। और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इसका प्रोविजन है, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बेसिकली पूछा ही जाता है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर को, मतलब जो 10+2 वाला स्ट्रक्चर था ना उसको रिप्लेस करके अब ए वाला आ गया 5+3+3+4। अब बेसिकली इसमें जो सारे है उसमें बेसिकली कवर क्या करेगा, देखिए फाउंडेशनल स्टेज जो कि 5 ईयर रहेगा उसको बोला जाएगा फाउंडेशनल स्टेज। देन 3 ईयर जो हमारा रहेगा उसको बोला जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज जो कि क्लासेस 3 to 5 रहेंगे। एंड जो हमारा फाउंडेशनल 5 ईयर एज तक रहेगा उसको बोला जाएगा फाउंडेशनल एज। बेसिकली क्या है, 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूल प्लस क्लासेस 1 and 2, दैट इज एज बिटवीन 3 to 8। 3 to 8 के बीच क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा। इसमें कौन से फाउंडेशनल एज है, बेसिकली जो प्री स्कूलिंग होगी, आंगनवाड़ी होगा, और 1 और 2 कक्षा 1 और 2 तक कवर किया जाएगा। बेसिकली ये मिलाकर अगर आप देखोगे तो 3 से स्टार्ट होगा, बच्चा कहाँ तक पहुंच जाएगा, 8 तक पहुंच जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा है 3 ईयर का प्रोग्राम, इसको बोला गया है बेसिकली प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज बेसिकली क्लास 3 से लेके 5वें के लिए रहेगा। इसमें जो एज रहेगा बच्चे का 8 से 11 साल हो सकता है। और इसमें बेसिकली किस पे ध्यान दिया जाएगा, फोकस्ड, इसका जो फोकस रहेगा बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी रहेगा। एंड नेक्स्ट जो हमारा 3 ईयर है वो है मिडल स्टेज, इसको मिडल स्टेज बोला गया है। और ये रहेगा बेसिकली 6 to 8, क्लास 6 to 8 के लिए। और जो एज रहेगा 11 से 14 साल के बच्चों के लिए रहेगा। बेसिकली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग एंड वोकेशनल कोडिंग। एंड लास्ट 4 जो है हमारा इसको बोला जाएगा सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज बेसिकली क्लास रहेगा आपका 9 to 12 के लिए कहा गया है, जिसमें एज बच्चे का रहेगा 14 से 18 साल। एंड ऑफर मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी विथ फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट चॉइसेस। तो ये तो रहा इसका की प्रोविजन 5+3+3+4। इसमें बेसिकली बहुत बार पूछा जाता है कि 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है एंड 4 क्या है, जो कि ओल्ड वर्जन 10+2 10वीं और 12वीं को जो रिप्लेस किया है। तो इसमें जो हमारा लास्ट वाला है वो 12वीं है, 9 से लेके 12वीं के लिए। ये रहे कक्षा 2 तक के लिए, 1 से लेके 2 तक, और आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग सब रहेगा। इसमें आएगा आपका 3 से लेके 5 तक, ये रहेगा 6 से लेके 8 तक। और इसमें सबका एज डिसाइड किया गया है। इसमें हर एक एज में, हर एक क्लास में क्या पर्सपेक्टिव होगा स्टडी का वो भी डिफाइन किया गया है। एंड इम्फेसिस ऑन मदर टंग, और मदर टंग में को भी इम्फेसिस किया गया है। कोडिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग को भी इसने जोर दिया है। एंड अपार आईडी मतलब 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी। अपार आईडी जिसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, APAAR, 1 स्टूडेंट 1 नेशन 1 स्टूडेंट आईडी। बेसिकली क्या है, परमानेंट लाइफ लॉन्ग 12 डिजिट डिजिटल आइडेंटिटी होता है। अब देखिए अपार आईडी में आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा। क्या है, एक परमानेंट लाइफ लॉन्ग 12 डिजिट का क्या है, बेसिकली न्यूमेरिक आईडी होता है। आइडेंटिटी केयर्ड रोल्ड आउट टू ट्रैक एवरी स्टूडेंट्स एकेडमिक प्रोग्रेस, अचीवमेंट एंड ट्रांसफर हिस्ट्री डिजिटली। तो ये सब क्या है, की प्रोविजन है बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा नेप है 2020 का, उसके अंतर्गत होने वाले सारे प्रोविजंस है। आई होप इतना काफ़ी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्कीम है 19 नंबर 1 नेशन 1 राशन कार्ड। देखिए अभी करंट में चल रहा था, बहुत ही फेमस हुआ था, इस पर बहुत ही कंट्रोवर्सी भी हुई थी। तो इसके बारे में देखिए 1 नेशन 1 राशन कार्ड है। तो बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है 2019 में। जो इसका प्रोविजन है, देखिए क्या है इसका प्रोविजन, यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स राशन कार्ड। इसमें देखिए जो हमारे राशन कार्ड बेसिकली एक क्या होता है, एक एरिया के लिए होता है, एक विलेज में होता है। तो इसको बेसिकली क्या हुआ है, वो एक राशन कार्ड हो, वो कहीं पैन इंडिया कहीं भी जाओ, उसके थ्रू आपका जो ऑथराइज राशन है वो इशू करा सकते हैं। बेसिक मोटो यही था इसका। तो इशू बताया गया यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स एंड राशन कार्ड। जो आपका राशन कार्ड है वो बेसिकली क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, जो कि प्रोवाइड करेगा आपको फूड सिक्योरिटी बेनिफिट को प्रोवाइड करेगा। एंड एक्सेस टू पीडीएस बेनिफिट एनीवेयर अक्रॉस इंडिया स्मूथली। पीडीएस देखिए, पीडीएस बेसिकली क्या है, जो
पॉम डिवाइसेस है। पॉम डिवाइसेस में बेसिकली आप जाओगे, अंगूठा लगाओगे और अपना राशन इशू कराओगे। बेसिकली इस पर क्या है, जोर दिया गया और क्या है, इसको अक्रॉस इंडिया कर दिया गया। आपका डेटा मान लो डिजिटली फीड कर दिया जाएगा और वो जो हमारा पीडीएस होगा ऑनलाइन कनेक्ट होता है। अगर आप उसमें अपना अंगूठा थम्स लगाओगे तो आपका डेटा वहाँ भी क्या होगा, ओपन हो जाएगा और आपका राशन इशू हो जाएगा। एंड इंश्योर फूड सिक्योरिटी टू माइग्रेटरी वर्कर्स एंड फैमिलीज। अब देखिए इसमें क्या है, जो हमारा राशन कार्ड बनवा लिया कोई भी फैमिली और माइग्रेट कर जाता है बिजनेस के लिए, कहीं और स्टेट में चला जाता है, तो उसी राशन कार्ड के थ्रू, पीडीएस के थ्रू आपका वहाँ पे राशन इशू हो जाएगा। एंड इनहेंसेस ईज ऑफ लिविंग एंड एलिमिनेट्स रीजनल डिपेंडेंसी। अब देखिए जो रीजनल डिपेंडेंसी होती है कि हमारा राशन कार्ड है, हमें उसी रीजन में मिलेगा, इस चीज़ की डिपेंडेंसी को भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। तो हमारा बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली हमारा जो राशन कार्ड का बेनिफिट है उसको यूनिवर्सली कर दिया गया है। नेक्स्ट 20 नंबर देखिए, 20 है उड़ान। उड़े देश का आम नागरिक। उड़े देश का आम नागरिक तो बेसिकली क्या है, उड़ना, जहाज, फ्लाइट। तो इसका जो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि इसका लॉन्चिंग ईयर है 2016 में लॉन्च किया गया था। उड़े देश का आम नागरिक, देखिए इसका प्रोविजन है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, आरसीएस, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। इसमें क्या, इसके थ्रू बहुत सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहे हैं एयरपोर्ट का, तो इससे जो रीजनल है, डोमेस्टिक फ्लाइटें जो है वो कनेक्टिविटी उनकी बढ़ेगी, तो इससे जो हमारे आम नागरिक है वो भी उड़ सकते हैं, मतलब अपना उसका सुविधा ले सकते हैं। एंड प्रोवाइड्स अफोर्डेबल एयर ट्रेवल थ्रू सब्सिडाइज टिकट फेयर्स। अब देखिए इसमें बताया गया जो टिकट की प्राइस भी होगी उसको भी अफोर्डेबल किया जाएगा और उसमें भी हमें सब्सिडी भी वगैरह का प्रावधान दिया जाएगा। एंड रिव्यूज अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व नेशनल एयरपोर्ट्स। देखिए इसमें क्या है, जो हमारे अनसर्व्ड एंड अंडर डिजर्व नेशनल एयरपोर्ट है उनको भी रिव्यू किया जाएगा, उनमें भी क्या डेवलपमेंट किया जाएगा। एंड बूस्ट रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डोमेस्टिक एविएशन सेक्टर। अब देखिए इसमें जो रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ भी किया जाएगा और जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के एविएशन फील्ड है उनको भी क्या होगा, बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट देखिए हमारा है 21 नंबर, जो है हमारा मिशन कर्मयोगी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिशन कर्मयोगी। बेसिकली जो हमारे सिविल सर्वेंट है उनके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी स्कीम चलाया गया था थ्रू एक पोर्टल है, आई गॉट पोर्टल जिसको बोला जाता है। बेसिकली क्या है, एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देखिए अब जो मिशन कर्मयोगी का जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो पोर्टल है, आई गॉट कर्मयोगी को पढ़ते हैं तो आई गॉट कर्मयोगी बेसिकली है क्या, आई से हमारा होता है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग बेसिकली क्या है, वेब पोर्टल है जिसमें हमारे सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेट्स क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होंगे, बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस होंगे जो कि बेस्ड ऑन डिजिटल ई गवर्नेंस पे होगा, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे होगा और कैपेसिटी बिल्डिंग्स पे होगा। तो जो इसका लॉन्चिंग देखिए, अब मिशन कर्मयोगी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो इसका जो लॉन्चिंग मिनिस्ट्री है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी। लॉन्चिंग ईयर 2020 ही होगा क्योंकि इसी का पार्ट है। एंड ऑब्जेक्टिव है इसका, जो आई गॉट का ऑब्जेक्टिव है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड प्रोविजंस इनेबल्स एनी टाइम लर्निंग मॉडल फॉर पब्लिक सर्वेंट्स एंड होस्ट कस्टमाइज डिजिटल कोर्सेज ऑन गवर्नेंस रूल्स, कंडक्ट कॉम्पिटेंसी असेसमेंट एंड चार्ट्स पर्सनलाइज लर्निंग पाथ। सी 23 मतलब कि 23 नंबर जो हमारा स्कीम है वो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी स्कीम में जो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया जाता है, मतलब पैसे ट्रांसफर किया जाता है, बेनिफिशियरी जिनको मतलब बेनिफिट दिया जाता है उनको डीबीटी मेथड से भेजा जाता है। तो डीबीटी मेथड बेसिकली होता है कि आपके जो अकाउंट आधार से लिंक है वो आधार वाले अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाएगा सेक्रेटरीट के थ्रू, और आपके जो लाभान्वित होंगे बेनिफिशियर उनके अकाउंट में डायरेक्ट भेजा जाएगा। उसी को बोला जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जो मतलब बिचौलिए होते हैं उनको हटा दिया गया है। तो देखिए जो डीबीटी स्कीम लॉन्च किया गया है वो है मिनिस्ट्री, उसके जो कंसर्न मिनिस्ट्री है कैबिनेट सेक्रेटरीट के थ्रू लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग ईयर है 2013 एंड ऑब्जेक्टिव ट्रांसफर सब्सिडीज एंड बेनिफिट्स डायरेक्टली टू बेनिफिशरीज एंड की प्रोविजन रोबस्ट आधार लिंकेज टू द क्लियर फेक बेनिफिशरीज। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे अकाउंट खुलवा लिए जाते हैं, बहुत फेक लोग होते हैं, उनके पास पैसा चला जाता है। अब इससे क्या होगा, जो आधार लिंक रहेगा जिस अकाउंट से रहेगा, और आधार क्या रहेगा, तो अब आधार अगर है वो रियल है तो रियल लोग का रहेगा, तो क्या होगा इससे थोड़ा फेक जो ट्रांसफर होते हैं उससे बच जाएगा। एंड इंटीग्रेशन विद जन धन अकाउंट फॉर फुल एक्सेस, और एक जनधन अकाउंट स्कीम भी किया गया जो 0
बैलेंस में खोला गया था उसका भी बेनिफिशियरी जो होगा उसमें उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा उसी स्कीम के थ्रू कि जनधन अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। एंड ड्रास्टिकली रिड्यूज लीकेज, इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जो इसका कीवर्ड है, देखिए आप लोग कीवर्ड इसमें अगर आपको आएगा जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे प्रोविजंस, तो उसमें अगर कीवर्ड में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गुड गवर्नेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन ऐसा कुछ दिखे तो आप मतलब थोड़ा थोड़ा गेस कर सकते कि ये राइट आंसर होने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा जो स्कीम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मिशन शक्ति। मिशन शक्ति बेसिकली दिसंबर 25 यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा गया है, तो मे भी चांस है इस बार रिपीट ना करे, या तो कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो अल्टरनेट साल रिपीट करे क्वेश्चन, बट फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है कि आप तब फिर भी पूछ सकता है, क्योंकि मिशन शक्ति एक बहुत ब्रॉडर स्कीम है। बेसिकली क्या है, एक अम्ब्रेला स्कीम है। अम्ब्रेला स्कीम उसको बोलते हैं जिसके अंदर छोटे छोटे और स्कीम रहते हैं, तो एक अम्ब्रेला स्कीम है। तो देखिए पहले मिशन शक्ति क्या है। तो मिशन शक्ति से, अगर शक्ति नाम से ही आपको पता चल जाना चाहिए कहीं कहीं इंपावरमेंट से रिलेटेड है। सी, तो इसका जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसका लॉन्चिंग ईयर है 2022 में। 2022 में लॉन्च किया गया था, और विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफाइड प्लान फॉर वीमेन इंपावरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। देखिए इसका मेन पर्पज था वीमेन के सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी और इंपावरमेंट करना है। तो इसमें क्या, इससे कीवर्ड मतलब इसमें दो, आप बोल सकते हैं दो फेज में किया गया था। इसके पिछले दो टर्म्स है, एक तो है संभल और एक है सामर्थ्या। संभल एंड सामर्थ्या, ये दो स्कीम के तहत सारे मतलब स्कीम प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देखते हैं संभल कंपोनेंट क्या बताता है। संभल मतलब कि डेडिकेटेड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। संभल मतलब कि स्कीम संभल, जो कंपोनेंट संभल है उसके थ्रू जो वीमेन के सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड सारा प्रोविजन किया जाएगा। वहीं सामर्थ्या कंपोनेंट के तहत फोकस ऑन इकोनॉमिक इंपावरमेंट टू वीमेन, वीमेन का इकोनॉमिक इंपावरमेंट किया जाएगा। एंड इंटीग्रेट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट सिस्टम लाइक वन स्टॉप सेंटर्स। अब देखिए वन स्टॉप सेंटर, ओएस सेंटर बताया गया। इसको मतलब क्या होगा कि एक ही रूफ अंदर, एक ही सिंगल रूफ के अंदर सारा स्कीम प्रोवाइड किया जाए, जैसे हेल्थ इशूज, सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंपावरमेंट, सब कुछ एक ही जगह इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो उसको बोला जाता है वन स्टॉप सेंटर। बेसिकली इसमें और प्रोविजंस है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी के थ्रू है। महिला नारी अदालत का भी प्रोविजन इसी के स्कीम के थ्रू किया गया। नारी अदालत स्पेशली फॉर वीमेन के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान वीमेन के लिए, तो सब की प्रोविजंस है। देखिए नारी अदालत, संभल के और संभल कंपोनेंट के तहत डेडिकेटेड टू सेफ्टी सिक्योरिटी, सामर्थ्य कंपोनेंट का फोकस इकोनॉमिक इंपावरमेंट, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा स्कीम है स्वामित्व स्कीम। स्वामित्व स्कीम देखिए जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है स्वामित्व स्कीम, जो कि ईयर 2020 में लॉन्च किया गया 2020 में, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेब्लिश क्लियर प्रॉपर्टी राइट इन रूरल इनहेबिटेड एरियाज। सो की प्रोविजन इज यूटिलाइज एडवांस ड्रोन मैपिंग फॉर विलेज लैंड्स। देखिए इसके थ्रू जो विलेज के मैप विलेज के जो जमीन वगैरह है उसको एडवांस मैप किया जाएगा, ड्रोन मैपिंग किया जाएगा, मतलब ड्रोन से फोटो लिया जाएगा, उसको मैप किया जाएगा। एंड इशू ऑफिशियल प्रॉपर्टी कार्ड वेरीफाइंग लैंड प्लॉट्स, और देखिए हर एक प्लॉट का एक आईडी बनाया जाएगा, उसके थ्रू सब जो उनके ओनर है उनको मैप किया जाएगा। एंड इनेबल्स लीगल ओनरशिप डिस्प्यूट्स रिडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट भी किया जाएगा। इनेबल लीगल ओनरशिप डिस्प्यूट रिडक्शन एंड इकोनॉमिक इंपावरमेंट किया जाएगा। तो इसका कीवर्ड देखिए अगर आएगा आपको प्रोविजन, तो रूरल गवर्नेंस, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स, प्रॉपर्टी राइट, ये सब अगर आएगा तो स्वामित्व स्कीम के थ्रू इसके जो भी आंसर होंगे सही हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट हमारा पीएम गति शक्ति। देखिए गति शक्ति मैंने स्कीम बता दिया था, तो यहाँ पे बेसिकली उसका डिपार्टमेंट दे दिया गया कि जो किस डिपार्टमेंट के अंदर किया गया है। तो बेसिकली मिनिस्ट्री उसका था सी, स्कीम 17 में हमने पढ़ा था पीएम गति शक्ति योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू बेसिकली किस डिपार्टमेंट्स के किया गया है उसका यहाँ पे जिक्र किया गया है, बाकी है सेम वही। सी पीएम गति शक्ति वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कंज्यूमर अफेयर के थ्रू स्पेशली डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी के थ्रू लॉन्चिंग ये 2021 में किया गया था, विद द ऑब्जेक्टिव इंटीग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेट एग्जीक्यूशन। सो की प्रोविजन इज एम्प्लॉयज एडवांस जीआईएस बेस्ड प्लानिंग प्लेटफॉर्म्स एंड फैसिलिटेट सीमलेस मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी लॉजिस्टिक रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड कीवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नेंस कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेटेड प्लानिंग। नेक्स्ट हमारा स्कीम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। देखिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम बेसिकली नीति आयोग, मिनिस्ट्री जो इसका कंसर्न है वो क्या मिनिस्ट्री है, नीति आयोग है, बेसिकली ऑफिस है
जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है, डिपार्टमेंट का स्टेटस मिला है इसको। जो ईयर किया गया 2018 में लॉन्च किया गया है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्म बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स बाय इंप्रूविंग की डेवलपमेंट मैट्रिक्स। देखिए जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है उनको बेसिकली डेवलपमेंट किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। एंड फोकस एरिया और इसके थ्रू क्या क्या सेक्टर में ध्यान दिया जाएगा, तो हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा। तो जो की प्रोविजन है, तो देखिए बहुत ही एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम नीति आयोग 2018 बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। देखिए इसको आप लोग डबल स्टार कर लीजिए, हाई यील्डेड चांस है कि पूछा जाए। तो इसके जो की प्रोविजन है इसका है ड्राइवन बाई कन्वर्जेंस, कोलेबोरेशन एंड पब्लिक कंपटीशन, रियल टाइम मंथली प्रोग्रेस मॉनिटरिंग वाया मेट्रिक डैशबोर्ड, फोकसेस ऑन इंक्लूसिव बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड कीवर्ड आउटकम बेस्ड गवर्नेंस, बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट हमारा 28 जो स्कीम है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ, इसको काट दीजिए, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM, एनडीए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन बोला जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ, देखिए हेल्थ है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में विद द ऑब्जेक्टिव बिल्ड अ सिक्योर डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया। देखिए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम अक्रॉस इंडिया में क्या करना है, बिल्ड करना है, जिसके तहत क्या प्रोविजंस है, जनरेट यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडीज फॉर सिटीजन। अब देखिए हर एक सिटीजन का यूनिक हेल्थ आईडी क्या हो, जनरेट किया जाए और उसका सारा हेल्थ का रिकॉर्ड उसी आईडी पे हो कि कहीं भी ग्लोबली अगर क्रॉस कहीं भी इंडिया में वो जा रहा है तो उनका हेल्थ डिजिटल का मतलब मॉनिटरिंग कर सके अच्छे से। एंड मेंटेन्स स्टैंडर्डाइज इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिक्योरली, क्रिएट हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री अलोंगसाइड टेलीमेडिसिन इंट्रोपरेबिलिटी, कीवर्ड डिजिटल गवर्नेंस, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेक्स्ट देखिए हमारा 29 स्कीम है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ऑन OS बोला जाता है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। लॉन्चिंग ईयर है 2024। 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू वर्ल्ड क्लास रिसर्च जर्नल। बेसिकली देखिए जो रिसर्च जर्नल के लिए स्कीम लाया गया था, इसके की प्रोविजन है प्रोवाइड सेंट्रलाइज एक्सेस टू टॉप इंटरनेशनल जर्नल, इंश्योर कॉस्ट इफेक्टिव साइंटिफिक नॉलेज एक्सेस टू स्टूडेंट्स, स्ट्रेंथन नेशनल रिसर्च इकोसिस्टम अक्रॉस हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड R&D इंस्टीट्यूशन। कीवर्ड इसका है नॉलेज गवर्नेंस, हायर एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट। तो देखिए बेसिकली जो रिसर्च जर्नल वगैरह के जो इंस्टीट्यूशन है उसमें क्या होगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के थ्रू कहीं का भी वो रिसर्च स्टूडेंट है, स्कॉलर हो, अपने कहीं भी वो रिसर्च जर्नल में क्या हो सब्सक्रिप्शन ले सकता है, वो कहीं से भी एक्सेस पा जाएगा। रिसर्च वगैरह जो होते हैं ना उससे रिलेटेड है। एंड देखिए नमो दीदी ड्रोन, नमो ड्रोन दीदी ये तो हमने पढ़ लिया है, एग्रीकल्चर था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर रिपीट हो गया है, फिर भी देख लेते हैं, वन सेकेंड देख लेते हैं क्या दिक्कत है, रिवीजन हो जाएगा। देखिए नमो ड्रोन दीदी जो हमारा स्कीम है एग्रीकल्चर पे फोकस करता है, 2024 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावर वुमेन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी। बेसिकली इसमें देखिए जो रूरल वीमेन है, जो वीमेन है बेसिकली वो जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में उनको क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, एडवांस ट्रेनिंग दिया जाएगा और ड्रोन दिया जाएगा। ड्रोन के थ्रू जो अपने वो एग्रीकल्चर में वो खेती में पेस्टिसाइड वगैरह लिक्विड पेस्टिसाइड का छिड़काव करेंगी, तो उससे क्या होगा, उनका खेती बढ़ेगा, उपज बढ़ेगा, यही बेसिक मोटो इसका यही है। तो की प्रोविजन देखिए comprehensive drone training program to rural women, agriculture services provision, precision spraying, fertilizer and foster custom hiring centers, agri-tech, rural entrepreneurship को बढ़ावा मिलेगा। एंड कीवर्ड इसका होगा विमेन एम्पावरमेंट, एग्रीटेक। एग्रीटेक मतलब जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी इनहेंस करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, गैजेट्स दिए जाएंगे, इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, इससे कंसर्न है। एंड रूरल डेवलपमेंट से भी कंसर्न है। तो दीज आर द 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम फॉर द यूजीसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इससे आपका 2 क्वेश्चन तो पक्का आएगा, आपका स्कीम से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए मैंने जो 30 के 30 पढ़ाए हैं उसको आप लोग एक बार अच्छे से देखिए। शॉर्ट देखिए, बहुत ही शॉर्ट वर्जन में है, इससे छोटा देखिए अब कुछ नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो आपके यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पूछे जाने वाले सारे एस्पेक्ट इसमें कवर किया गया है। बेसिकली अब तक जो देखा गया है ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू देखिए देखा गया है कि जो मिनिस्ट्री पूछा जाता है, लॉन्चिंग ईयर, ऑब्जेक्टिव और प्रोविजंस पूछा जाएगा, और ज्यादातर तो क्या पूछा जाएगा, क्रोनोलॉजी में हर एक मतलब 4 दे दिया जाएगा स्कीम, उसको बोलेगा क्रोनोलॉजी में क्या करो, अरेंज करो। तो बेसिकली ये इतना ही पूछता है। फिर भी कभी कभी देखा गया जैसे मिशन शक्ति पूछ लिया था, वो मिशन शक्ति डीप में पूछ लिया था, तो थोड़ा प्रोविजंस भी जानना जरूरी है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाइए। देखिए PDF बहुत ही अच्छे फॉर्मेट में है,
अगर आप लोग को चाहिए पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे ज्वाइन कीजिए, मैसेज कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में कर दीजिए और टेलीग्राम आईडी दे दीजिए, मैं खुद उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं चाहता हूँ मतलब ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट सभी के पास पहुँचे। तो अभी के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।